कुछ ग्राहक जो होते हैं ना, वो खुद अपनी दुकानदारी खराब करते हैं। कैसे, मैं बताता। एक कस्टमर है, कभी कभार मेरे यहाँ भी आता है, कभी कभी मैंने कहीं और से भी लेता है, मैंने कभी कभार मेरे पास से सामान लेके जाता है। तो आज वो आया एक इंफ्रा इंडक्शन लेने के लिए, बजाज का इंफ्रा। मैंने उसे रेट बताया 3900 रुपये। वो बोला, उसे रेट समझ में आई, पसंद आ गया। वो बोला कि एक बार घूम के आता हूँ, फिर ले जाओ। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दुकान से, मैं सामने जो दुकान है वहां से लेके चला गया। वो जाते जाते मुझे ये भी बता रहा है कि भैया आप जो 3900 रुपये में जो दाम बता रहा है, वही दाम मैं 3700 रुपये में लेके आया। मैं उस स्लिप भी दिखा रहा, दुकान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मतलब कुछ दुकानदार कितने बैड प्रैक्टिस करते हैं। मतलब कोई कस्टमर उनके पास दूसरी दुकान में ना जाए, इसके लिए इतना रेट तोड़ के सामान बेचते हैं कि क्या कहूँ। मैंने इस प्रोडक्ट का खरीद, अभी थोड़ा दाम बढ़ गया हुआ है, पहले इसी को मैंने 3200-3400 रुपये में भी बेचा हूँ, अभी 700-800 रुपये का दाम बढ़ा हुआ। मैंने खरीद लागत वो लैंडिंग रेट में ही दे दिया, 1 रुपया का भी उसमें इनकम उसका नहीं होगा। बेच के उसको क्या लाभ हुआ समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसी बैड प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा प्रैक्टिस अगर आप भी करते हैं ना भैया, तो मत कीजिए, क्योंकि सस्ता बेचकर आप, मैंने लैंडिंग टू लैंडिंग थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा कम मुनाफा में बेचिए, चलिए वो भी चलता है, लेकिन एकदम खरीद रेट में थोड़ा सा ईगो के लिए कि मतलब दूसरा दुकान पे वो ना जाए, आप ही की दुकान। और अगर आप ऐसा सोच के बेचते हैं कि वो कस्टमर लॉयल रहेगा, अगली बार भी आप ही के पास से आएगा, तो ये गलत फहमी है भैया आपकी। कल यही प्रोडक्ट का अगर मैं, आज आपने 3700 रुपया दिया ना भैया, कल अगर मैं इसको 3690 रुपये में दूं ना, तो वो कस्टमर मेरे पास आके लेगा। इस तरह के कस्टमरों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और सबसे पहले ये कस्टमर की गलती नहीं है, ये दुकानदार की गलती है। लैंडिंग रेट में आप सामान बेच रहे हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं? मतलब दुकान चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? आपके पास जब स्टॉक शॉर्ट होगा तब कस्टमर आएगा नहीं भरने के लिए, आपका घर कैसे चलेगा? और सबसे पहली बात, हम लोग दुकान किस लिए किए हैं? घर चलाने के लिए किए हैं, घर खर्चा उठाने के लिए किए हैं, या टाइम पास करने के लिए किया? अगर आप टाइम पास करने के लिए हैं तो क्या ठीक है, लेकिन अगर दुकान चलाने के लिए किए हैं तो ये तो एकदम सरासर गलती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे दुकानदारों को मैंने गिने चुने ऐसे दुकानदार हैं, उनको भी देखा हूँ कि लैंडिंग टू लैंडिंग रेट में बेचते हैं, और क्या अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, जब आपका प्रॉपर्टी नहीं हो तो आप सर्वाइव कहाँ से कर पाइएगा? डेली के खर्चे हैं, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है, दुकान का भाड़ा, माल आपको लाना है। जब आप खरीद दाम में आप बेचने लगेंगे तो ये दुकानदार, ये कस्टमर का भी आप मेल खराब कर रहे हैं। ये इस टाइप के दुकानदार होते हैं ना, इनका मतलब मोटिव रहता है कि ये खुद डूबेंगे और दो चार को लेके डूबेंगे। तो अगर इस तरह के कोई भी दुकानदार आपके आसपास में है, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए,